हेलो क्लास 10 के प्यारे बच्चों, कैसे भी आप लोग। आज मैं जो है दोबारा एक टॉपिक में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि समरी है द थीफ्स स्टोरी। जो सेकंड बुक था फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसका फर्स्ट लेसन जो था मैंने आई हैड ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड अबाउट इट। मैंने पहले उसके चैप्टर के बारे में डिस्क्राइब कर दिया है। आज दूसरा चैप्टर मैं लेकर के आया हूँ समरी द थीफ्स स्टोरी। मैंने आपको बताया है कि समरी से बहुत सारी चीजें आप प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, है ना। आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। मुश्किल से 20 या 25 मिनट्स का मेरा वीडियो रहता है। आप सभी इसको देख लें, निश्चित तौर से बाबू आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समरी से सब कुछ आपका प्रिपेयर हो जाएगा, चाहे ऑप्शन हो, चाहे क्वेश्चन आंसर हो, चाहे जो। समरी जब आपका प्रिपेयर होगा तो निश्चित तौर से आप क्वेश्चन आंसर भी क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। और जब आपको समरी नहीं याद रहे, एग्जाम में जाएंगे तो क्वेश्चन आंसर ही कितना रट के आएंगे। क्वेश्चन आंसर रटने से आपका नंबर गेन नहीं होने वाला, ठीक है ना। आपको आंसर स्वयं क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा बाबू, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हमारा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं। अगला आपका जो हमारा है वो है थीफ्स स्टोरी, जो कि इसके राइटर रस्किन बॉन्ड। याद कर लेना बाबू, राइटर रस्किन बॉन्ड है, लेकिन जो इस स्टोरी को नरेट करते हैं, जो नरेटर हैं, याद कर लेना वो है हरि सिंह। वो कौन है? हरि सिंह। इस बात को आपको जरूर याद रखना है। ऑप्शन में क्या करता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि नरेटर कौन है, तो बच्चे नरेटर इन्हीं को ही मान लेते हैं, लेकिन नरेटर आपका कौन है? हरि सिंह, याद कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी एक चोर की कहानी है। द स्टोरी बिगिंस विद अ यंग बॉय। ये स्टोरी एक यंग बॉय से स्टार्ट होती है। हु वर्क्स एज अ थीफ, जो थीफ की तरह काम करता है, टू अर्न हिज लिविंग, अपनी जीविका के लिए, जीवन यापन करने के लिए छोटी मोटी चोरी बेचारा करता है, जिसका नाम है हरि सिंह। ही इज अबाउट 15 ईयर्स ओल्ड। यानी याद कर लेना, इसमें जो थीफ्स है, इसमें कौन, जो थीफ्स है, जो थीफ है वो आपका कौन है? हरि सिंह है। थीफ कौन है यहाँ पे? हरि सिंह है, याद कर लेना। इसमें जो चोर है वो कितने साल का, और ये कितने साल का? 15 ईयर का। जो चोर है वो कितने साल का? 15 ईयर का है। क्लेवर, चालाक है, एक्सपीरियंस्ड, इसका इन स्टीलिंग, चोरी करने में बहुत ज्यादा माहिर है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है उसका। He meets a young man, एक बार वो एक युवा लड़के से मिलता है, नेम्ड अनिल, जिसका क्या नाम रहता है बाबू? अनिल नाम रहता है। बहुत ही प्यार से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। एक काइंड हार्टेड, और कैसा है बेचारा जो अनिल, कैसा? बहुत ही काइंड हार्टेड है, दिल का अच्छा है। सिंपल राइटर हु इज अबाउट 25 ईयर। एक सिंपल राइटर है, लेखक है, याद कर लेना। वो लेखक भी होता है जो अनिल होता है, याद कर लेना। जो ये अनिल है बाबू, ये आपका 25 ईयर का है, 25 ईयर्स का है। और ये जो कि एक राइटर भी है, लेखक भी है। इस चैप्टर का लेखक नहीं है, छोटी मोटी वो लेखक भी, मतलब कहानी वगैरह भी लिखता है मैगजीन में। जो 25 साल का है। द थीफ अप्रोच अनिल, जो चोर का अर्थात चोर मीन्स कौन? हरि सिंह। इसको कमेंट कर दीजिए आप एक बार कि चोर कौन है और विक्टिम कौन है, इसको आप एक बार कमेंट कर दीजिए। जो चोर है वो अनिल के पास पहुंचता है, द इंटेंशन ऑफ क्या बिफ्रेंडिंग हिम, यानी वो अनिल के पास पहुंचता है किस इरादा? इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, इसका मतलब क्या होता है? इरादा। इस इरादा से उसके पास जाता है आप बिफ्रेंडिंग हिम, मित्र बनने के लिए, व्यवहारिक होने, बिफ्रेंडिंग मतलब व्यवहारिक होने के लिए उसके पास जाता है। सो दैट ही कैन लेटर रॉब हिम, ताकि वो उसे लूट सके। जैसे मान लो किसी को फंसाना हो गया तो उसको क्या करते हैं? उसे बहुत बहलाते हैं, फिसलाते हैं, मालिश लगाते हैं, चापलूसी करते हैं, है ना, उसकी तारीफ करते हैं। तो भी फ्रेंड मतलब व्यवहारिक होते हैं उससे, ताकि उसको हम आगे फंसा सके अपने जाल में। ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, जो चोर था अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है विथ ए फॉल्स नेम, एक झूठे नाम से अपने आप को क्या करता है? बताता है, हरि सिंह। अब इसमें चोर है तो अलग अलग नाम बदल लेता है, और इस चैप्टर में उसने अपना नाम क्या रखा? हरि सिंह रखा, याद कर लेना। As he often changed his name to avoid getting caught by the police, और वो प्राय क्या कर लेता? अपना एक नया नाम रख देता है, किससे बचने के लिए? पुलिस से बचने के लिए, कि पुलिस से पकड़ा ना जाए। कॉट का मतलब होता है पकड़ा ना जाए। अनिल who lives a very simple life, अनिल जो था बहुत ही साधारण लाइफ
जीवन यापन करता था। इजिली इम्प्रेस्ड बाय द हरीश टाकेटिव, वो हरि के बातचीत से बेचारा क्या हो गया, प्रभावित हो गया। सिंपल था, मासूम था, फ्रेंडली नेचर, वो हमेशा लोगों का मित्र बन जाया करता था। कोई उससे बोल लेता तो दो बात तो। हरी टेल्स अनिल, हरि ने अनिल को बताया दैट ही कैन कुक, कि उसके लिए भोजन बनाएगा। आल्दो यद्यप इट इज अ लाई, यहाँ तक कि उसे खाना बनाना नहीं आता था हरि सिंह को, लेकिन अनिल से झूठ बोल रहे कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। अनिल डिसाइड्स टू टेक हिम होम ऑन द कंडीशन दैट ही विल कुक फॉर हिम, और अनिल ने भी ये निश्चय कर लिया कि मैं तुम्हें अपने घर में तभी रखूंगा, इस कंडीशन पे रखूंगा जब तुम मेरे लिए क्या बनाओगे, भोजन बनाओगे, तभी मैं तुम्हें जो अपने घर में मैं रखूंगा। हाउएवर कैसे भी करके when Hari cooks the first meal, कैसे भी करके बेचारा हरि सिंह ने क्या किया, पहला भोजन बनाया पहले दिन। इट इज सो बैड, बहुत ही खराब भोजन बनाया। दैट अनिल गिव्स इट टू ए स्ट्रे डॉग, स्ट्रे डॉग माने जो आवारा कुत्ते होते हैं, जो गलियों में घूमने वाले जो है कुत्ते होते हैं, उनको उसने क्या कर दिया, अनिल ने बेचारा क्या कर दिया, दे दिया, क्योंकि उसे बनाना आता ही नहीं था, बैड भोजन बना दिया। स्टिल, फिर भी, इंस्टीड ऑफ गेटिंग एंग्री, बेचारा फिर भी इतना मासूम था कि गुस्सा होने के बजाय अनिल टीच हरी, अनिल ने किसको सिखाया, हरि को सिखाया हाउ टू कुक प्रॉपरली, भोजन कैसे सही से बनाते हैं, हाउ टू राइट, और उसका जो है उसको लिखना सिखाया, एंड हाउ टू एड नंबर्स, और संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, ये सारी बातें उसे बताया हरि सिंह को अनिल ने। ये भी बाबू आता एग्जाम में कि अनिल ने हरि सिंह को क्या क्या सिखाया, हाउ टू कुक, हाउ टू राइट एंड हाउ टू एड नंबर, संख्याओं को कैसे जोड़ना है, कैसे लिखना है, कैसे भोजन बनाना है। दिस काइंडनेस सरप्राइजेस हरि सिंह, और या उसकी जो दयालुता थी, या जो उसकी क्या थी, दयालुता थी, हरि सिंह को क्या कर दिया, सरप्राइज कर दिया। एज ही हैज नेवर मेट एनीवन, जैसा कि उसने कभी ऐसे इंसान से मिला ही नहीं था। who treated him with such trust and affection, हरि सिंह कहता मैं ऐसे कभी किसी इंसान से मैं मिला ही नहीं था कि जो मुझसे क्या किया हो, बहुत ही ट्रस्ट और अफेक्शन तरीके से मिला हो, ऐसा कोई मुझसे मिला ही नहीं। अफेक्शन माने था प्रेम, प्रेम भाव से, प्रेम भाव से कोई व्यक्ति उससे मिला ही नहीं था। डेज पास, दिन गुजरते गए। हरि बिकेम्स अ ट्रस्टेड कंपेनियन ऑफ अनिल, अब जो हरि सिंह था वो अनिल का क्या बन गया था, एक ट्रस्टेड कंपेनियन बन गया था, विश्वसनीय साथी बन गया था। दे लिव टुगेदर, वे दोनों एक साथ रहते थे। इन स्मॉल रूम, एक छोटे से घर में, रूम में रहते थे। द रूफ ऑफ ए हाउस, एक जो नीचे हाउस था उसका नाम था जमुना शॉप, जुमना उसमें किताब में लिखा है, जुमना स्वीट शॉप रहता है। इस जुमना स्वीट शॉप के ऊपर ये रूफ है उसका, उसी में क्या करता है ये हरि सिंह और अनिल दोनों रहते हैं। इस बात को आपको याद कर लेना है। अनिल अर्न्स ए लिटिल मनी बाय राइटिंग आर्टिकल्स, जो अनिल का बेचारा कुछ आर्टिकल लिख करके कुछ पैसे कमाता था, स्टोरी लिख करके पैसे कमाता था फॉर मैगजीन में। व्हेनेवर ही गेट्स पेड, जब भी उसे पैसा मिलता था अनिल को ही ऑफन स्पेंड मनी फ्रीली, वो क्या करता था कहीं जा करके पैसे वगैरह को खा पी कर बराबर कर देता था अनिल भी। समटाइम, कभी कभी लेंडिंग इट फॉर बाइंग थिंग्स, कभी कभी क्या करता था या तो उधार ले लेता था या तो कभी कोई चीज खरीद करके पैसा उड़ा देता था। आर नॉट नेसेसरी, जो मतलब क्या थे, बिल्कुल बेफिजूल थे, नेसेसरी नहीं थे, आवश्यक नहीं थे। हरि नोटिसेस, हरि ने इस चीज को देखा कि अनिल इज वेरी केयरलेस, अनिल बहुत ही केयरलेस था विद द मनी, पैसे को लेकर के बहुत लापरवाह था। which tempts him to steal from him money one day, जो कि टेम्स का मतलब होता है लालच, टेम्स का मतलब क्या होता है, लालच, लालच हम कह सकते हैं। एक दिन उसके मन में लालच आया कि उससे क्या करेगा, वो पैसे को चुराएगा, क्योंकि अनिल क्या करता था, पैसे को कमाता था और हरि सिंह को देता ही नहीं था, और इसलिए अनिल सिंह के मन में एक दिन लालच आया कि मैं पैसे को क्या करूंगा, मैं चुराऊंगा जो है, क्योंकि उसे पैसा देता ही नहीं था बेचारे को, जो है बेचारा क्या था, समझ चोर था वो। वन इवनिंग, शाम का समय था, एक बार अनिल कम्स होम विथ ए बंडल ऑफ नोट्स आफ्टर सेलिंग ए बुक ऑफ टू ए पब्लिशर। एक दिन क्या हुआ, जो अनिल था अपना कुछ आर्टिकल्स को एक पब्लिशर माने प्रकाशक, एक प्रकाशक को क्या किया, बेच दिया। उस बेच करके कुछ क्या कमाया, वो एक बंडल ऑफ नोट्स लेकर के आया, नोटों का बंडल लेकर के आया अपने साथ। He places the money, उसने पैसे को रख दिया अंडर हिज मैट्रेस, अपने गद्दे के नीचे, तकिए के नीचे। गोज टू स्लीप, और सो गया। Seeing this, इस चीज को, पैसे को रखते हुए हरि सिंह ने देख लिया। हरि डिसाइडेड इट इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू स्टील, हरि सिंह ने निश्चय किया कि यह चुराने का सबसे अच्छा मौका है। अपॉर्चुनिटी माने अवसर,
लेट एट नाइट, रात में ही he quietly takes the money, उसने बहुत ही शांतिपूर्वक पैसे को ले लिया, निकाल लिया, about 600 रुपीज, लगभग वो याद कर लेना 12 नोट्स थे, 12 नोट्स आप 50 के 12 नोट थे, यानी 600 रुपए उसने क्या कर लिया, चुरा लिया। एंड रन्स अवे इनटू द डार्क स्ट्रीट, और कहां गया वो अंधेरे गलियों में भाग गया, अंधेरे सड़कों पे भाग गया। He plans to board a train to लखनऊ, उसने प्लान बनाया कि लखनऊ जाने वाली ट्रेन में मैं चढ़ जाऊंगा, बैठ जाऊंगा, एंड स्टार्ट ए न्यू लाइफ एज अ रिच मैन, और अपने एक लाइफ को किसकी तरह मैं व्यतीत करूंगा, मैं एक अमीर आदमी की तरह मैं अपने लाइफ को बिताऊंगा। However, when he reached the station, कैसे भी करके जब वो स्टेशन पहुंचा, he misses the train, उसने ट्रेन को छोड़ दिया। स्टैंडिंग देयर, वहां पे खड़े होकर के he starts feel guilty, बेचारा जो हरि सिंह था वो भी कैसा फील करने लगा, थोड़ा सा गिल्टी फील किया कि मैं एक विश्वसनीय आदमी का, मैं एक ट्रस्टेड पर्सन का, मैं लगता है मैं ट्रस्ट तोड़ रहा हूं मैं। He realized, ने महसूस किया that अनिल trusted him completely, कि अनिल उससे पूरी तरह से भरोसा करता है। Treated him like a friend, उसके साथ फ्रेंड की तरह बिहेव करता है। Was even teaching him how to read and write, और यहाँ तक कि उसे अनिल ने हरि सिंह को सिखाया भी था कि कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, समथिंग और बहुत सारी चीजें सिखाया था। That changed his life forever, जिसने उसके जीवन को ही चेंज करके रख दिया था। forever माने हमेशा के लिए। The more he thinks about, ये सारी चीजें बातें जो है हरि सिंह स्वयं सोच रहा था जब चुरा करके गया था। The more he thinks about, जो चीजें वो सोच रहा था वो सबसे बड़ी चीज ये थी, the more he regrets his action, सबसे बड़ी बात क्या थी कि वो अपने एक्शन माने अपने काम पे, अपने काम पे उसको रिग्रेट माने पश्चाताप, उसको क्या हो रहा था, पश्चाताप हो रहा था, रिग्रेट हो रहा था। He starts to rain heavily, बारिश तुरंत भारी बारिश होना स्टार्ट हो गई। He feels cold, रात में उसे ठंडा महसूस हुआ, थोड़ा सा lonely, अकेला महसूस किया। He hides under a shelter near the clock tower, वो गया और घंटा घर के नीचे अपने आप को छिपा लिया। Reflects on his decision, और उसी समय उसका मन चेंज हो गया। He realized, उसने महसूस किया that if he runs away with the money, अगर वो पैसे के साथ भाग जाएगा, हरि सिंह कहता है कि अगर मैं पैसे के साथ में भाग जाऊंगा तो he will again be just a thief, तो वो कभी दोबारा चोर नहीं बन पाएगा। बट इफ he return to money, लेकिन अगर वो किसके पास चला जाएगा, अनिल के पास चला जाएगा, he will have a chance to become an honest man, अब तो उसके पास किसका मौका मिल जाएगा, एक ऑनेस्ट मैन बनने का उसको अवसर मिल जाएगा। फाइनली his conscience means, अंत में उसकी जो आत्मा थी अर्थात उसकी जो नेक दिल था वो विंस खो गई, जीत गई। He decided to go back, और वहीं पर उसने निश्चय किया कि मैं अनिल के पास में क्या करूंगा, मैं दोबारा जाऊंगा मैं। ऐसा बेचारे ने वो हरि सिंह ने ये फील किया, गिल्टी को फील किया कि हाँ आई शुड गो बैक अनिल सिंह, मुझे अनिल के पास जाना चाहिए अवश्य ही। When Hari returned to Anil house, जब वो हरि सिंह अनिल के घर जा रहा था वापस, he quietly slipped the money back under the mattress, जैसे ही पैसा निकाला था जिस तरह से, वैसे ही पैसे को तकिए के नीचे बहुत ही क्वाइटली, बहुत ही शांति पूर्वक से तकिए के नीचे रख दिया। द नोट्स आर डैम्प, जो डैम्प मतलब गीले, डैम्प का मतलब क्या होता है, गीला हो गया था, पैसा क्या हो गया था, गीला, क्योंकि बारिश हो रहा था रात में, आप दरन बारिश के कारण। बट ही होप्स, लेकिन वो आशा रखा था, अनिल वांट नोटिस, उसने सोचा था कि शायद अनिल मुझ पर ध्यान नहीं देगा। दिल का शॉर्ट फॉर्म वांट होता है, याद कर लेना। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, अनिल वेक्स अप, अगली सुबह जब अनिल क्या हुआ, उठा, गिव्स हरी ए 50 रुपी नोट, अनिल ने क्या किया, हरि सिंह को 50 रुपए का नोट दिया। सेइंग दैट, या कहते हुए, he had earned some money yesterday, मैंने कल कुछ पैसा कमाया था, and now wanted to pay him regularly, अब मैं तुम्हें डेली में पैसा दूंगा मैं काम के बदले। हरी notices that the note was still wet, हरी ने नोटिस किया कि जिस पैसे को मैं गीले ला करके रख दिया था वो पैसा अभी भी वेट माने गीला था। मीनिंग इसका मतलब ये था, अनिल हैज डिस्कवर्ड द थेफ्ट, इसका मतलब यह था कि अनिल मेरी चोरी पकड़ लिया था, जान गया था। बट अनिल सेज नथिंग, लेकिन अनिल बेचारा कुछ नहीं कहा। इंस्टीड, इसके बजाय ही सिंपली स्माइल्स, इसके बजाय हरि सिंह कहता है कि जो अनिल था उससे बहुत ही आराम से मुस्कुराया।
tells Hari that they will start writing sentence today. और अनिल हरि सिंह कहता है कि अनिल ने मुझसे कहा आज हम लोग क्या लिखना सीखेंगे, एक पूरा सेंटेंस ही लिखना सीखेंगे। This silence forgiveness deeply moves Hari, और यह चुप्पी जो है क्या कर दिया, this silence forgiveness deeply moves Hari। इस चुप्पी रहने का मतलब है कि जो अनिल था वो फॉरगिव कर दिया था, फॉरगिवनेस माने क्षमा कर दिया था हरि सिंह को पूरी तरह से। हरि सिंह ये ही का मतलब होता है हरि सिंह, अच्छा सॉरी अनिल, ये अनिल है, कहता है he understand that अनिल knows, मतलब ये हरि सिंह के लिए आया, समझ जाओ ये हरि सिंह अंडरस्टैंड, हरि सिंह समझ गया था that अनिल knows कि अनिल जानता है एवरीथिंग, सब कुछ जानता है, but he still chooses to trust him again। यानी हरि सिंह कहता है कि अनिल सब कुछ जानता था, लेकिन लगता है कि उसने किसको चूज किया, ट्रस्ट हिम अगेन, कि उसने दोबारा विश्वास किया जाए। इसका मतलब क्या समझे बाबू, इंसान को एक बार अवसर जरूर देना चाहिए। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से हरि फील्स ग्रेटफुल, हरि अपने आप को कैसा महसूस करता है, कृतज्ञ महसूस करता है, कृतज्ञता महसूस करता है। डिसाइड टू लिव एन ऑनेस्ट लाइफ, और उसी समय निश्चय करता है कि मैं एक ईमानदार लाइफ, ईमानदारी से मैं अपनी लाइफ को व्यतीत करूंगा। रियलाइज का मतलब महसूस करता, वो महसूस किया उसने दैट की एजुकेशन एंड ट्रस्ट आर मोर वैल्यूएबल देन स्टोलन मनी, कि शिक्षा और विश्वास एक चुराए हुए पैसे की अपेक्षा ज्यादा वैल्यूएबल है, ज्यादा कीमती है। द स्टोरी एंड्स विथ ए नोट ऑफ रूपी होप, और ये स्टोरी है एक आशा का जो नोट था उसके साथ खत्म होती है। मोरल ग्रोथ और मोरल स्टार्ट होता है, मोरल ज्यादा मायने रखती है। Thief who once lived by deceit and theft learns the meaning of honesty and the friendship through the Anil's compassion। और इस तरीके से जो हरि सिंह था, अनिल का जो कंपेशन माने दया है, कंपेशन का मतलब होता है दया, उसने अनिल से सीखा कि दया क्या होता है, फ्रेंडशिप क्या होती है और ऑनेस्टी क्या होता है, इसका मीनिंग उसने क्या किया, सीखा। किससे, अनिल सिंह के। कौन सीखा, हरि सिंह ने सीखा। तो देख सकते हो किस तरह से एक इंस्पिरेशन, ये स्टोरी था, बहुत ही अच्छा स्टोरी था। फिर इसका मोरल हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसका मोरल क्या ये भी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, समझ लेते हैं मोरल। द स्टोरी टीच, कहता है राइटर की ये स्टोरी हमें यही सिखाती है, काइंडनेस एंड ट्रस्ट कैन चेंज इवन द वर्स्ट पर्सन। कहता है दया और विश्वास एक बुरे से बुरे आदमी को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। इट शोज दैट लव एंड एजुकेशन कैन रिफॉर्म एनीवन। यह हमें यही दिखाता है कि प्रेम और शिक्षा किसी को भी सुधार सकती है, किसी को भी सुधार सकती है। दैट फॉरगिवनेस इज मोर पावरफुल देन पनिशमेंट। और ये बहुत अच्छी लाइन बाबू, कि दंड की अपेक्षा जो क्षमा होती है वो ज्यादा ताकतवर होती है। दंड की अपेक्षा क्षमा ज्यादा ताकतवर होती है। द थीव्स ट्रांसफॉर्मेशन रिमाइंडर्स, कहता है जो थीव्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन था इस तरह से बदलना हमें यही याद दिलाता है, एवरीवन डिजर्व सेकंड चांस, कि प्रत्येक लोगों को दूसरा अवसर जरूर देना चाहिए। यानी बाबू यह कहने का मतलब है कि अगर कोई एक बार गलती कर लेता है, अगर कोई इंसान एक बार गलती कर देता है तो उसको जरूर अवसर देना चाहिए। वही चीज इस स्टोरी में बताया गया था, ठीक है, कि अगर कोई इंसान क्या कर लेता है, गलती एक बार कर देता है तो उसको जो है एक बार हमें अवसर जरूर देना चाहिए। इस स्टोरी में यही बताया गया था। इस स्टोरी में हमें क्या किया गया था, यही बताया गया था कि अगर कोई इंसान एक बार गलती कर ले तो उसको मौका जरूर देना चाहिए। ये फिक्स स्टोरी था। जिस तरह से हरि सिंह ने चुराया, लेकिन अनिल जानते हुए भी उसकी गलतियों को इग्नोर कर दे, एक बार उसने अवसर दिया, क्योंकि क्षमा दंड की अपेक्षा ज्यादा ताकतवर होती है। ठीक है बाबू, ठीक है बच्चे, इस तरह से मैं आपको बताता रहता हूँ स्टोरी। बहुत ही अच्छा ये स्टोरी था, बहुत ही अच्छा समरी था। आप पूरा तन मन धन के साथ अपने एग्जाम में आप लग जाओ, मैं भी आपके साथ जुड़ा रहूंगा। ओके, जो मेरा चैनल है बाबू उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, द ग्लोबल इंग्लिश, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। जहां आपको ना समझ में आए कमेंट करके बताओ कि ये टॉपिक आप मुझे सब समझा दीजिए, चाहे वो ग्रामर हो चाहे लिटरेचर हो। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। ओके।